डियर स्टूडेंट्स, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोग बहुत सारे नियमों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया नियम पढ़ने वाले हैं और वह नियम है माँ से संबंधित नियम। माँ संबंधित नियम यानी माँ से रिलेटेड रूल्स। ओके, तो माँ से रिलेटेड दो रूल्स है, माँ से संबंधित दो नियम है। पहला नियम कहता है माँ के बाद का से लेकर माँ तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात माँ के बाद यदि का से लेकर माँ तक का कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे माँ के बाद यदि गा आ गया, ठीक है, माँ के बाद यदि गा आ गया तो यह गा जो है वह अंगा में बदल जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि माँ के बाद यदि का से लेकर माँ तक का व्यंजन वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो यह का वाले वर्ग में है ना, तो का ख ग घ अंगा, तो यह अंगा में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि दा आए, ठीक है, तो दा किस में बदल जाएगा? दा वाले वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? ना है, तो यह ना में बदल जाएगा। इसी प्रकार यदि टा आए तो टा किस में बदल जाएगा? टा वर्ग वाले में पांचवा वर्ण कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है, जिसे अणा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि फा आए, ठीक है, तो फा किस में बदल जाएगा? फा वर्ग में पांचवा वर्ण कौन सा है? माँ होता है, तो यह माँ में बदल जाएगा। ठीक है, आई होप यह आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम लोग इन वर्णों को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आजकल क्या होता है, इन वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने लिखा है आजकल इस पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन वर्णों को ना लिखकर अनुस्वार लगाएंगे, यह अनुस्वार की मात्रा है। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण की सहायता से देखते हैं इस नियम को। एक उदाहरण लेते हैं, सम जोड़ कल्प। ठीक है, मैंने लिखा है सम जोड़ कल्प, तो इसे हमें संधि करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ माँ आया, माँ के बाद क्या आया है? का, और नियम कहता है माँ के बाद यदि का से लेकर माँ तक का कोई भी वर्ण आ जाए तो वह उस वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। तो यह किस में बदल जाएगा? पांचवें में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स, और माँ किस में बदल जाएगा? का वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो का वर्ग का पांचवें वर्ण क्या है? अंगा। ठीक है, और फिर का और ये पा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे कहा गया है कि आजकल इन पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसे सा लिख दिए और इसमें अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे और फिर कल्प लगाएंगे, तो यह हो गया संकल्प। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं। इसे पढ़ते हैं संकल्प। दूसरा उदाहरण लेते हैं, समजोड़ तोष। समजोड़ तोष, तो यहाँ माँ की बात क्या आया है? ता आया है, तो ता वर्ग का
पांचवा वर्ण क्या होता है, ना होता है, लेकिन ना से हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधा अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो सा लिखेंगे, सा के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और ये तोष लिख देंगे, तो क्या हो गया, संतोष। थोड़ा सा नाक से इसे बोलते हैं संतोष। एक और उदाहरण लेते हैं, सम जोड़ बंध। ठीक है, सम जोड़ बंध, तो क्या लिखेंगे, सा लिख देंगे, क्योंकि माँ के बाद क्या आया है, बा आया है। ठीक है, तो सा लिख दिए, इसके ऊपर अनुस्वार लगा दिए, फिर बा जो लिखा गया है उसे लिख देंगे, तो यह हो गया संबंध। ठीक है, संबंध। उसी अब हम लोग दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम कहता है, माँ के बाद यदि या, र, ल, व, तालब सा, मूर्धन सा, धन सा, हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, तो माँ के बाद यदि या, र, ल, व, तालब सा, मूर्धन सा, धन सा, हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो इसके लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सम जोड़ योग। तो सम जोड़ योग, माँ की बात क्या आया है, या आया है, तो यह माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा स अनुस्वार योग ग, तो यह क्या हो गया, संयोग। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, सम जोड़ सार। तो माँ की बात क्या आया है, सा आया है, और नियम कहता है कि माँ के बाद यदि या, र, ल, व, तालब स, मूर्धन स, धन स, हा आए तो वह अनुस्वार में बदल जाता है, तो यह यहाँ भी माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा स अनुस्वार और इधर में सार, तो यह हो गया संसार। ठीक है, आई होप ये दोनों रूल्स आपको समझ में आएंगे, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग ऐसा लिखकर, ना लिखकर हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ संतोष लिखा है, तो इसे यहाँ ना भी लिख सकता हूँ, लेकिन आजकल पंचम वर्ण के स्थान पर क्या प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप this video will help you. Okay, thank you.